इस प्रस्तुत अध्याय में श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी के बीच वार्तालाप चल रहा है। श्री विदुर जी ने श्री उद्धव जी से यदुवंशी और कुरुवंशी सबके कुशल क्षेम के विषय में पूछने के पश्चात भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने जिज्ञासा की। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वह घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का ये सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि श्री उद्धव जी कितना व्यथित थे, कितनी व्यथा उनके हृदय में थी, कितनी ग्लानि थी, कितना वो दुखी थे इस बात के लिए कि भगवान इस धराधाम को तो छोड़कर चले गए, किंतु मुझे यहां क्यों छोड़ दिए। इस दुख के सागर में डूबने उतराने के लिए मुझे छोड़ दिया। अच्छा हुआ होता अपने साथ वो मुझे भी ले गए होते। आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। ऐसी विषम परिस्थिति में वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में डाल दिए गए थे। भगवान होने के पश्चात भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम थे, पूर्ण पुरुषोत्तम है और पूर्ण पुरुषोत्तम हमेशा रहेंगे। उनकी भगवत्ता में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। वसुदेव जी के समक्ष जब वो प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने ये विचार किया, हमने अपने 6 पुत्रों को खो दिया, कम से कम एक पुत्र तो बचा ले। ऐसी उनके अंदर इच्छा हुई, मन में भयभीत थे वो कंस से कि कंस इसका भी वध कर देगा। भगवान उनके मनोभाव को समझ रहे थे। परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ भगवान रहते हैं और सबके मन की बात वो जानते हैं। वसुदेव के मन की भी बात वो जान गए और उनको अंदर से ही उन्होंने प्रेरित किया कि मुझे यहां से शीघ्र ही नंद जी के यहां पहुंचा। क्या भगवान डरे हुए थे कंस से? कंस का उन्हें कोई भय नहीं था, किंतु क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए वो ऐसे भाव प्रकट कर रहे थे कि लोगों को यह लगे कि वो भयभीत है। उन्हें किस बात का भय है? यद विभेति भयम स्वयं, जिसके भय से भय कांपता है, उसे किसका भय है? वसुदेव जी उन्हें जब लेकर के जा रहे थे नंद जी के यहां, विषम परिस्थिति थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी, यमुना अपनी चरम सीमा पर थी, खतरे के बिंदु से ऊपर बह रही थी। मथुरा की गलियों में भी इतना जल प्लावित हो गया था कि चलना मुश्किल था, किंतु वसुदेव जी के हृदय में इतना उल्लास था, इतनी प्रसन्नता थी कि वो किसी भी तरह हार मानने वाले नहीं थे। कब तक? जब तक कि वो अपने इस पुत्र को नंद जी के यहां पहुंचा नहीं। और ऐसी बरसात कि लोग दरवाजे के अंदर अपने थे, कोई बाहर निकल करके देख नहीं सकता था कि बाहर क्या हो रहा। ये सब भगवान की लीला थी।
भगवान ने ऐसी लीला अपनी प्रकट की थी कि कोई बाहर न निकले। योग माया के प्रभाव से लोग सो भी गए थे, सबको सुला दिया था। मथुरा में भी सुला दिया था, नंद जी के यहाँ भी सबको, गोकुल में भी सुला दिया था। यमुना जी जब धारा प्रवाह बह रही थी और वसुदेव जी उन्हें लेकर के जा रहे थे, यमुना पार कर रहे थे, तो यमुना जी चूंकि भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की कालिंदी के नाम से भगवान की पटरानी आप जानते हैं। भगवान की 8 पटरानियों में कालिंदी भी भगवान की पटरानी। उन्होंने चाहा स्पर्श करने के लिए भगवान का, तो भगवान कूद करके यमुना में चले गए। और जब यमुना में कूद करके चले गए भगवान, तो वसुदेव जी व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं थी, अब क्या करेंगे। किंतु जैसे तैसे भगवान को उठा करके फिर उन्होंने लिया और यमुना जी पार करके वो गोकुल गए। भगवान को वहां नंद जी के यहाँ छोड़ करके योग माया को वहां से लेकर के वापस मथुरा चले आए। ये सारी लीलाएं जो हो रही हैं, इसका स्मरण उद्धव जी अपने अंदर कर रहे हैं। और जैसे जैसे इन लीलाओं का स्मरण करते हैं, वैसे वैसे वो दुखी हो जाते हैं, दुख के सागर में डूबने उतराने लगते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति उद्धव जी के सामने है। उद्धव जी वो भी वृद्ध हो चुके हैं। भगवान कृष्ण की सेवा 5 वर्ष की आयु में जब वो थे तभी से कर रहे हैं। भगवान के अंतरंग सखा भी थे, भक्त भी थे। भगवान के जैसा ही स्वरूप उन्हें प्राप्त था। और भगवान से अब वो चूंकि वियोग हो गया भगवान का, उनके समक्ष नहीं रहे, उस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने विदुर जी को अपने संताप को बताया। क्या कहें, ऐसी विषम परिस्थिति में मैं क्यों जीवित हूं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि मैं जीवित क्यों हूं। नीति शास्त्र में कहा गया है, उत्तम बात तो यह है कि किसी अच्छे व्यक्ति से भेंट न हो, और अगर दैव योग से भेंट भी हो जाए तो उससे प्रेम न हो, और अगर प्रेम भी हो जाए दैव योग से तो वियोग न हो, और यदि वियोग भी हो जाए संयोग से, दैव योग से वियोग भी हो जाए, तो ये प्राण न रहे शरीर में। ऐसी नीति शास्त्र की शिक्षा है। तो भगवान तो परम स्नेही है। भगवान के समान कौन प्रेम कर सकता है जीव से। इस संसार में सभी पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, किंतु भगवान चूंकि परम पिता है, पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह, सब वही है। पिता भी है, भरण पोषण करने वाले भी है, पितामह भी है, सब कुछ है वो। उनसे अधिक कोई प्रेम संसार में जीव से कर ही नहीं सकता है। किंतु जीव इतना कृतघ्नि है, इतना अनग्रेटफुल है कि भगवान के प्रेम को ठुकरा देता है, संसार के लोगों से प्रेम करने लगता है, जिसका परिणाम होता है कि वो नाना प्रकार के दुख में फंस जाता है। तो यहां पर बताते हैं, मानस में भी वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता कैकेयी के पास गए और महाराज दशरथ की उस दशा को देखा, कोप भवन के अंदर जो पड़े थे मूर्छित अवस्था में, तो माता कैकेयी से उन्होंने पूछा कि माता, पिता की इस स्थिति का कारण क्या है। माता कैकेयी ने कहा, इनकी यह दशा इसलिए हुई है
क्योंकि ये तुमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, प्रेम के कारण ऐसी इनकी दशा हुई है। और यदि तुम चाहते हो कि इनके कष्ट का निवारण हो तो तुम इनकी आज्ञा को मान लो और इस संकट से इनको मुक्त कर लो। माता कैकेयी से भगवान ने पूछा कैसे निवारण होगा बताओ। माता कैकेयी ने कहा 2 वरदान देने के लिए इन्होंने मुझे वचन दिया था, मैंने जो अच्छा लगा मांग लिया और वही सुनकर के इनको ये दुख हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमातु वचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र धन्य है, उसका जन्म लेना सार्थक इस संसार में जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। तनय मातु पितु तोष निहारा, जननी दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में ऐसे पुत्र का मिलना दुर्लभ है जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, उनका पोषण करने वाला हो, उनका पोषण करने वाला। चारी पदार्थ करतल के, प्रिय पीतु मातु हृदय बस जाके। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके हथेली पर है जो माता पिता के वचन का अनुसरण करने वाला है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कह रहे। यहां पर भी बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी अपने माता और पिता की सेवा न कर पाए, कंस के कारागार में जन्म लेते ही वो वहां से दूर भेज दिए गए, किसी प्रकार की उनकी सेवा न कर पाए और बहुत समय निकल गया, लगभग 11 वर्ष निकल गए। और अब कंस की मृत्यु के पश्चात जब वो माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हे माता जी, हे पिताजी, आप मुझे क्षमा करना, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका कंस के कारण। जबकि संसार में प्रत्येक पुत्र का एक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। इसलिए बहुपाद यहाँ कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अपने पद का अभिमान न करके वो माता पिता के अविरल भाव से, निश्चल भाव से सेवा, यही पुत्र का कर्तव्य है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि पुत्र या तो भक्त हो या तो विद्वान हो, या तो भगवत भक्त हो या तो विद्वान हो, अन्यथा उसमें और मूत्र में कोई अंतर नहीं है। पुत्र माता पिता को पुत नाम के नरक से उद्धार करने के लिए ही होता है। इसलिए पुत्र पैदा करना बहुत आवश्यक है माता पिता के लिए। जो माता पिता पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उनका उद्धार कौन करेगा? पुत्र ही कर सकता है। इसलिए विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो कैसे भी हो, माता पिता की सेवा पुत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान इस प्रकार से वसुदेव जी और माता देवकी से क्षमा याचना करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं
कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी शिक्षा देना चाहते। ऐसे अनेक नास्तिक हैं संसार में जो भगवान के स्वरूप को स्वीकारते ही नहीं। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, कोई नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसी विचारधारा जिसके अंदर है, ऐसे नास्तिकों को भी शिक्षा देते हैं भगवान। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझसे अलग हो, जिसका संबंध मुझसे ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसा मान करके बुद्धिमान मुझे भजते हैं। बुद्धिमान यानी भगवान को जो भजते हैं वो बुद्धिमानों की श्रेणी में आते हैं, और जो नहीं भजते हैं भगवान को, उनकी श्रेणी कौन सी है? मूढ़ है, मूढ़। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया भक्त ज्ञान आसुरी भावमाश्रिता। मूढ़ जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे लोग नराधम, जिसे भगवान कहते हैं नराधम, मनुष्यों में जो अधम है, अधमाति अधम, ऐसे लोग मेरा भजन नहीं कर सकते। भजन कौन कर सकता है? कौन करता है भगवान का? भगवान गीता में बताते हैं, एषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। एषाम त्वन्तगतम पापम, पुण्य कर्मों के द्वारा जिनके पाप का क्षय हो चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जीव दृढ़ व्रती होकर के मेरा भजन करते हैं। इसलिए यह जो श्लोक है, इसमें उद्धव जी भगवान के अनेकानेक लीलाओं का स्मरण करते हुए विदुर जी से कहते हैं, मेरे जैसा दुर्भाग्य किसका होगा। द्वारका वासियों के लिए भी उन्होंने कहा था, इस ब्रह्मांड में द्वारका वासियों के लिए भी कहा था उन्होंने कि उनका भी दुर्भाग्य ही है, अभाग्य। और अपने विषय में भी कह रहे हैं कि मेरे जैसा भाग्यहीन कौन हो सकता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अभी जीवित हूं। हमारे प्रियतम यहां से प्रस्थान कर गए, शरीर धारण करने का अब क्या प्रयोजन है। इस प्रकार विदुर जी से वो अपने दुखी मन से अपने दुख, अपने संताप का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीव मात्र का परम कर्तव्य है छल कपट दंभ छोड़ करके भगवान की सेवा करे, जो सबके पिता हैं। संसार के पिता माता की सेवा करने की बात भी यहाँ कही गई है, उससे भी भगवान तृप्त हो जाते हैं। पिता और माता को कहते हैं कि इस जगत में भगवान तुल्य मान करके जो सेवा करता है निश्चल भाव से, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर सकता, तो प्रत्येक पुत्र को इसका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए और अपने माता पिता की उसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए जैसे भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण।